हेलो एवरीवन। आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे इक्विपोटेंशियल सरफेस के बारे में। लास्ट टाइम हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल के बीच में रिलेशन देखा हुआ था। सो आज हम डिस्कस करेंगे कि इक्विपोटेंशियल सरफेस होती क्या है। सो देखिए, अगर आप नेम से ही अगर आपको पता चल रहा हो, सो एज नेम सजेस्ट इक्विपोटेंशियल लाइक आपका एक ऐसी सरफेस जहाँ पर पोटेंशियल हर एक पॉइंट पर क्या हो, सेम हो, मतलब इक्वल हो। जैसे कि आपको पता है कि अगर एक पॉइंट चार्ज है, ठीक है, अगर ये एक पॉजिटिव चार्ज है, इस प्लस क्यू चार्ज की वजह से जो आपकी फील्ड लाइंस होती थी वो आपको पता है कि डिस्ट्रीब्यूटेड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती थी। क्यों? क्योंकि वो पॉजिटिव चार्ज से शुरू होंगी और हम बोलते हैं कि वो आपका इन्फिनिटी पे जाके एंड होंगी, मतलब इस चार्ज से वो ओरिजिनेट हो रही है। तो इस तरीके की आपकी बहुत सारी क्या निकलेंगी, यहाँ से फील्ड लाइंस निकलेंगी, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज है। डिपेंडिंग अपॉन कि आपका चार्ज किस तरीके का है। अगर यहीं पर ये चार्ज नेगेटिव होता तो ये जो आपका फील्ड लाइंस होती ये आपका चार्ज की ओर होती, टूवर्ड्स दी चार्ज, राइट। अगर नेगेटिव चार्ज होता आपका तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है वो चार्ज की ओर होती, माइनस चार्ज की ओर, ठीक है। डायरेक्शन देखिएगा। सो हम लोगों ने, जैसे आपने देखा हुआ है, एक पॉइंट चार्ज की वजह से जो पोटेंशियल होता है उसका जो वैल्यू होता है वो कितना आता है, के क्यू अपॉन आर। तो आपको पता है कि अगर हम इसमें से देखें कि आपका जो पोटेंशियल है वो आपके आर के क्या है, इन्वर्सली प्रपोर्शन है, राइट। सो अगर हम बात करें कि अगर आपका जो है एक पॉइंट चार्ज की वजह से जो आपका पोटेंशियल जो होगा उसकी वैल्यू ये है, तो जो आपकी फील्ड लाइंस हैं वो आपकी डिस्ट्रीब्यूटेड फील्ड लाइंस है, राइट। तो अगर मैं बात करूँ तो आपको, जैसे ये अगर आपने एक पॉजिटिव चार्ज लिया, ठीक है, और इस पर हम लोग जो है हमने क्या बोला, इक्विपोटेंशियल सरफेस, सरफेस ऑन विच पोटेंशियल इज़ इक्वल एवरीवेयर, कि जहाँ पर जो है एक थ्री डिमेंशनल फिगर बोलिए आप, थ्री डी में या कोई भी आपकी सरफेस है, उस सरफेस पर पोटेंशियल की वैल्यू हर एक पॉइंट पर क्या है, सेम है। ठीक हो गया। तो अगर आपका ये कोई चार्ज था, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज है, तो अगर आप देखते हैं तो इसकी वजह से जो पोटेंशियल होगा वो आपको पता है कि पोटेंशियल अगर आपको निकालना हो तो जिस भी डिस्टेंस पर अगर आपको निकालना है तो वो अगर वो आर डिस्टेंस था इससे, तो इसकी वजह से जो बनेगा आपका वो कैसा एक सरफेस बनेगी, एक स्पेरिकल सरफेस बनेगी, क्योंकि एक पॉइंट चार्ज की वजह से जो आपकी सरफेस ड्रॉ करेंगे आप वो स्पेरिकल सरफेस होगी। अगर इसकी आर रेडियस है तो देखिए सेंटर से हर एक पॉइंट तक की जो डिस्टेंस होगी वो क्या होगी, आर रेडियस ही तो होगी। और इस सरफेस पर अगर हम बात करें, इस स्पेरिकल सरफेस पर हर एक पॉइंट पर, क्योंकि आपको पता है कि पोटेंशियल जो है आर के क्या होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शन है। तो अगर ये एक स्क्वायर है तो इसकी जो रेडियस होगी अगर वो आर है, तो पोटेंशियल जो है सेंटर पे अगर आप चेक करते हैं, आर जितना मिनिमम होगा पोटेंशियल की वैल्यू उतना मैक्सिमम होगी, ठीक है। और जितना आप डिस्टेंस आर बढ़ाएंगे तो पोटेंशियल की वैल्यू घटते जाएगी। ठीक हो गया। अगर आप चेक करते हैं तो देखिए ये वाला केस हो गया, अगर ये पॉजिटिव चार्ज है तो यहाँ पर से आर जो है, ये रेडियस इसकी जितनी भी है, तो इस सरफेस पर जो ये आपकी स्पेरिकल सरफेस बनी हुई है, इस सरफेस पर जो आपका आर डिस्टेंस पर है, तो पोटेंशियल जो है ये क्या होगा, हर एक पॉइंट पर सेम होगा। क्यों? क्योंकि आपकी जो डिस्टेंस आर है सेंटर से वो इक्वल डिस्टेंसेस है, तो वहाँ पर पोटेंशियल की वैल्यू क्या होगी, सेम होगी। तो ये था एक पॉइंट चार्ज की वजह से। तो पॉइंट चार्ज आपका कैसी सरफेस ड्रॉ करेगा, एक स्पेरिकल सरफेस ड्रॉ करेगा। तो जो उसका पोटेंशियल होगा वो हर एक स्फीयर के हर एक, मतलब अगर आप उसके पॉइंट हर एक पॉइंट पर चेक करते हैं तो वहाँ पर पोटेंशियल की वैल्यू क्या होगी, सेम होगी, राइट। अगर मैं आपसे बात करूँ कि अगर यहीं पर अगर आपका जो है एक सिलेंड्रिकल अगर सरफेस हुई, ठीक है, तो सिलेंड्रिकल सरफेस पर होगा क्या, जैसे देखिए अगर कोई सिलेंड्रिकल सरफेस है, इस सिलेंड्रिकल सरफेस पर अगर आप चेक करते हैं तो इक्विपोटेंशियल सरफेस को अगर आप डिफाइन करेंगे तो हम यहाँ पर से जो है लीनियर चार्ज की बात करेंगे, ठीक है, जो कि इस सिलेंडर की क्या होगी, अपनी एक एक्सेस होगी। इस एक्सेस पर जो भी चार्ज है, अगर पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, तो ये जो सिलेंड्रिकल एक्सेस होगी ये यहाँ पर बिहेव करेगी एज अ लीनियर चार्ज। जो आपने डेंसिटी पढ़ रखा है तो ये लीनियर चार्ज डेंसिटी होगी। तो कॉन्सेंट्रिक क्या बनाएंगे, सिलेंडर्स बनाएंगे इस लीनियर चार्ज के अबाउट। अगर आप एक लाइन, सिंगल लाइन के अबाउट देखते हैं, अगर पॉजिटिव चार्ज है तो उससे जो सरफेस ड्रॉ होगी, मतलब सिंपली अगर ये एक आपका लाइन है, इस पर जो भी चार्ज अगर आपका है, लीनियर चार्ज डेंसिटी है, तो ये जो आपकी सरफेस बनाएगा वो कैसी सरफेस बनाएगा, ये सिलेंड्रिकल सरफेस बनाएगा, जिसके हर एक पॉइंट पर जो पोटेंशियल होगा वो क्या होगा, आपका
सेम होगा। तो क्योंकि देखिए ये सेंटर से आपकी ये क्या होगी, इसकी डिस्टेंस आर होगी, ठीक है, जो कि इसकी रेडियस होगी इस सिलेंडर की, राइट। सो ये था आपका इक्विपोटेंशियल सरफेस। सो अगर मैं इस स्फेरिकल सरफेस में अगर बात करूँ तो आप ये बोल सकते हैं कि एक पॉइंट चार्ज की वजह से अगर चार्ज उसके सेंटर पर हो तो जो कॉन्सेंट्रिक स्पेयर्स होते हैं, ठीक है, कॉन्सेंट्रिक स्पेयर्स विद चार्ज एज सेंटर ऑफ स्पेयर्स आर इक्विपोटेंशियल सरफेस। अब इस सरफेस पर अगर आप देखते हैं तो आपका पोटेंशियल जो है वो सेम होगा, लेकिन वो उसकी डायमीटर के अबाउट सेम होगा, क्योंकि आपको पता है पोटेंशियल का रिलेशन जो है आर के इन्वर्स प्रोपोर्शन में है। तो आप ये बोलेंगे कि इस इक्विपोटेंशियल सरफेस पर इसके डायमीटर पर जो है आपका जो पोटेंशियल होगा वो क्या होगा, सेम होगा, राइट। अब हम बात करेंगे इक्विपोटेंशियल सरफेस की प्रॉपर्टीज़ के बारे में। जो आपकी इक्विपोटेंशियल सरफेस की प्रॉपर्टीज़ है, अगर मैं फर्स्ट प्रॉपर्टी की बात करूँ, आपने सिंपल पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन पढ़ रखी है कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है आपका, डब्ल्यू एक्सटर्नल पर यूनिट क्या होता है आपका, चार्ज होता है। तो अगर आप बोल रहे हैं कि अगर एक इक्विपोटेंशियल सरफेस है, राइट, तो जैसे आपका जो है हम ये बोलते हैं, जैसे आपने यही चार्ज ले लिया पॉजिटिव चार्ज, तो इसकी वजह से आपने देखा कि अगर ये आर रेडियस पर था तो ये क्या बनाएगा, एक स्फेरिकल आपकी सरफेस बनाएगा। तो ये आपका जो इसका सेंटर ऑफ स्पेयर्स जो होगा वो क्या करेगा, आपका एक इक्विपोटेंशियल सरफेस की जिस पर चार्ज जो है एक सेंटर पे सिचुएटेड है, तो कॉन्सेंट्रिक जो स्पेयर्स होंगे वो आपके इक्विपोटेंशियल सरफेस की तरह काम करेंगे। तो सिंपली अगर प्रॉपर्टीज़ की हम बात करें तो हमने बोला कि इक्विपोटेंशियल सरफेस वो सरफेस है जहाँ पर पोटेंशियल की वैल्यू जो है हर एक पॉइंट पर क्या है, सेम है, ठीक हो गया। तो अगर हम सिंपली बात करें पोटेंशियल डिफरेंस की, तो आपको पता है पोटेंशियल डिफरेंस दो पॉइंट्स के बीच में, अगर ये पॉइंट ए है ये पॉइंट बी है, तो इस पर जो है आपका पोटेंशियल की वैल्यूज़ का क्या है, डिफरेंस है। तो अगर आपका जो है ये कोई, अगर आपने जो है ए पॉइंट पर अगर कोई पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ है और अगर आप इसको बी पॉइंट तक अगर लेके आ रहे हैं, तो आप पोटेंशियल डिफरेंस ये बोलेंगे कि जिस पॉइंट पर आप लेके आ रहे हैं, सो पोटेंशियल का जो डिफरेंस होगा वी बी माइनस वी ए इज इक्वल टू डब्ल्यू एक्सटर्नल पर यूनिट चार्ज, कि जिस भी टेस्ट चार्ज को आप जिस पॉइंट तक लेके आ रहे हैं। अब हमने बात करी कि वो इक्विपोटेंशियल अगर सरफेस होगी, सो देखिए इक्विपोटेंशियल सरफेस का मतलब तो पोटेंशियल हर एक जगह पर सेम होगा। तो मतलब जितना पोटेंशियल ए पॉइंट पर होगा वही पोटेंशियल आपका बी पॉइंट पर होगा। तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि यहाँ पर पोटेंशियल की वैल्यू तो सेम है। सो लेट सपोज कि बी पॉइंट पर पोटेंशियल वी है और ए पॉइंट पर भी क्या है, वी है, क्योंकि ये एक इक्विपोटेंशियल सरफेस है। तो वी बी माइनस वी ए करेंगे आप, तो वी माइनस वी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, डब्ल्यू एक्सटर्नल अपॉन क्या हो जाएगा, क्यों, तो ये ज़ीरो इज इक्वल टू क्या हो गया आपका, डब्ल्यू एक्सटर्नल हो गया। तो हम लोगों ने ये बोला कि आपका जो है, जो किसी भी आपका इक्विपोटेंशियल सरफेस पर जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो दो पॉइंट्स के बीच पे, वो हमेशा क्या होता है, ज़ीरो होता है। क्यों ज़ीरो, क्योंकि दोनों पॉइंट्स पर पोटेंशियल की वैल्यू ज़ीरो होगी, तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना आएगा, ज़ीरो ही तो आएगा। अगर आप लेफ्ट साइड चेक करते हैं तो ये आपका पोटेंशियल डिफरेंस लिखा हुआ है वी बी माइनस वी ए, ठीक है। और यहाँ पर दोनों पर अगर पोटेंशियल की वैल्यू सेम थी तो आप चेक कर सकते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस जो है इक्विपोटेंशियल सरफेस पर कितना आ रहा है, ज़ीरो आ रहा है। तो हम यहाँ से ये कंक्लूड कर सकते हैं दैट पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट्स, ठीक है, दो पॉइंट्स के बीच में जो आपका पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो क्या होता है आपका, ऑन इक्विपोटेंशियल सरफेस, ऑन इक्विपोटेंशियल सरफेस इज ज़ीरो। हम ऐसा बोल सकते हैं कि आपका जो है इक्विपोटेंशियल सरफेस पर अगर आप दो पॉइंट्स के बीच में अगर आप चेक करते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, तो आप बोलेंगे कि वो कितना होता है, ज़ीरो होता है। अगर आप इस एक्सप्रेशन को चेक करते हैं तो यहाँ पर से डब्ल्यू एक्सटर्नल कितना निकल के आ रहा है, ज़ीरो। तो सेकंड आप यहीं से निकाल सकते हैं इसका कंक्लूज़न कि अगर आपकी कोई भी इक्विपोटेंशियल सरफेस है, तो अगर आप किसी भी टेस्ट चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक अगर लेके आ रहे हैं, सो नो वर्क इज़ डन, कि आपको कोई भी वर्क नहीं करना पड़ेगा। देखिए ये एक्सटर्नल वर्क जो है वो कितना आ रहा है, इसका वैल्यू ज़ीरो आ रहा है। क्यों, क्योंकि देखिए पोटेंशियल की वैल्यू हर एक पॉइंट पर अगर सेम होगी, तो आप अगर एक चार्ज को, जैसे बाई चांस ये पॉइंट आपका ए है, यहाँ पर कोई बी पॉइंट है, तो इस ए पॉइंट से अगर बी पॉइंट पर अगर आप किसी चार्ज को अगर लेके आ रहे हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस पर, या इस पर भी अगर आप बात करते हैं, अगर आप चार्ज को ए पॉइंट से बी पॉइंट पर लेके आ रहे हैं और अगर ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है, तो चार्ज को लाने में आपको कोई भी वर्क नहीं करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि पोटेंशियल की वैल्यू दोनों पॉइंट्स पर क्या है, सेम है। सो हम ये बोल सकते हैं दैट नो वर्क इज डन, ठीक है, नो वर्क इज डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स
इन मूविंग अ टेस्ट चार्ज, कि आपको कोई भी टेस्ट चार्ज को मूव कराने में जो है आपको कोई भी वर्क जो है नहीं करना पड़ता है, उसका रीज़न ये है। ठीक हो गया, आप देख भी सकते हैं, क्योंकि आपको अगर आप चेक करते हैं, अगर अभी अभी हम थर्ड प्रॉपर्टी की बात करेंगे कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है वो इक्विपोटेंशियल की हमेशा परपेंडिकुलर होता है, वो भी हम यहीं से निकालेंगे। तो आपको इक्विपोटेंशियल सरफेस पर कोई भी वर्क डन नहीं करना पड़ता है। ठीक हो गया। देखिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमने मेंशन करी, द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होती है इज़ ऑलवेज परपेंडिकुलर टू इक्विपोटेंशियल सरफेस। ठीक है, तो अगर आप देखिए, अगर ये कोई आपका चार्ज था, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज है, तो ये आपको पता है कि अगर एक पॉइंट चार्ज है तो उसकी वजह से जो आपका सरफेस बनेगी वो कैसी सरफेस होगी, एक स्फेरिकल सरफेस होगी। तो हमने बोला कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होती है वो ऑलवेज क्या होती है, परपेंडिकुलर टू इक्विपोटेंशियल सरफेस। और अगर हम बोलें कि ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है हमेशा इसके परपेंडिकुलर होता है। अगर आपको इसका वेरिफिकेशन देखना है तो हम लोगों ने कल रिलेशन पढ़ा हुआ था पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में। जो रिलेशन था वो क्या था, डी वी इज इक्वल टू क्या होता है आपका माइनस का ई डॉट क्या होता है, डी आर होता है। ठीक है, ई डॉट डी आर इज इक्वल टू क्या होता है आपका डी वी होता है। आपको पता है पोटेंशियल डिफरेंस जो है इक्विपोटेंशियल सरफेस पर क्या होता है, ज़ीरो होता है। तो ये बराबर क्या हो जाएगा आपका ई डॉट डी आर हो जाएगा। आपको पता है, देखिए यहाँ से अगर आप देखते हैं कि ई डॉट डी आर मतलब डॉट प्रोडक्ट है ये। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड और जो आपका लेंथ एलिमेंट है या फिर जो भी आप लेंथ वेक्टर बोलें, तो उनके बीच का जो डॉट प्रोडक्ट है वो ज़ीरो है। आपको पता है कि डॉट प्रोडक्ट जो है वो ज़ीरो कब होता है, जैसे आप लोगों ने 11th क्लास में क्रॉस प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट पढ़ा होगा, तो आपको पता होगा ई डॉट डी आर मीन्स, अगर आप चेक करते हैं तो इसको अगर हम ओपन करें तो ये क्या आ जाएगा, ई डी आर कॉस क्या आ जाएगा, थीटा आ जाएगा, और उसकी वैल्यू क्या आ रही है, ज़ीरो आ रही है। तो देखिए ई डी आर कॉस थीटा ज़ीरो कब आएगा आपका, जब यहाँ पर थीटा की वैल्यू क्या होगी, 90 डिग्री होगी। सो इसका मतलब ये हुआ कि थीटा क्या है, थीटा इज़ द एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड द जो भी आप लेंथ वेक्टर बोल रहे हैं उन दोनों के बीच का जो एंगल है वो 90 डिग्री है। तभी तो कॉस 90 कितना होता है, ज़ीरो होता है, एंड ज़ीरो इंटू समथिंग क्या होगा आपका, ज़ीरो होगा। तो आप ये बोलेंगे कि इक्विपोटेंशियल सरफेस पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड की आपने बोली कि जो डायरेक्शन है वो आपका हमेशा परपेंडिकुलर होती है। वो क्यों, क्योंकि आप यहाँ से देख सकते हैं कि ई डी आर कॉस थीटा आ रहा है, तो हम बोलेंगे कि यहाँ पर थीटा कितना निकल के आ रहा है आपका, 90 डिग्री आ रहा है। तो अगर आपका कोई पॉइंट चार्ज है, ठीक है, प्लस क्यू चार्ज है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ई वेक्टर जो है वो डी आर के क्या आ रहा है, परपेंडिकुलर आ रहा है। ई वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू डी आर वेक्टर। तो यहाँ से अगर आप देखते हैं कि इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होगी वो डिस्ट्रीब्यूटेड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती है। तो अगर ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन थी ई वेक्टर की, तो देखिए इस सरफेस के ये क्या आ रहा है, परपेंडिकुलर आ रहा है। तो ई डॉट डी आर अगर आपने देखा तो वो ई क्या आ रहा है, परपेंडिकुलर टू आपका क्या आ रहा है, डी आर आ रहा है। या फिर आप सिंपली देख सकते हैं, अगर ये कोई लीनियर मतलब एक लाइन के अबाउट आपने कोई चार्ज प्लेस किया, अगर ये पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, इस पर आपने कोई पॉजिटिव चार्ज अगर प्लेस किया हुआ है, तो आपको पता है कि इसकी वजह से जो आपका अगर ये मैं बोल दूँ कि अगर ये डी आर वैक्टर है, तो जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो कैसा होगा, इस लीनियर चार्ज से, इस पॉजिटिव प्लेट से जो है इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, तो ऐसे बाहर की तरफ को होगा, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन रहेगी। तो ये कैसी सरफेस बनाएगा, एक अगर आप चेक करते हैं तो ये एक रेक्टेंगुलर टाइप सरफेस ड्रॉ करेगा आपका। तो उस पर जो है ये आपके इस लेंथ एलिमेंट के अक्रॉस क्या होगा आपका, ये परपेंडिकुलर होगा। तो किसी भी सरफेस पर अगर ये ए और बी जो है ये इक्वी पोटेंशियल सरफेस को अगर दिखा रहे थे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इसके क्या है, आपके परपेंडिकुलर है। ठीक हो गया। देखिए लास्ट प्रॉपर्टी ये है कि आपका जो है कोई भी, जैसे आप लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टी पढ़ रखी है, उसी तरीके से आपकी इक्वी पोटेंशियल सरफेस की प्रॉपर्टी भी आप बोल सकते हैं। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज़ क्या होती थी, आपने लास्ट एक प्रॉपर्टी पढ़ रखी है कि कोई भी तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है एक दूसरे को कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती है। क्यों, बिकॉज एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो है वहाँ पर आपकी दो डायरेक्शन होंगी, विच इज़ नॉट पॉसिबल है। तो अगर मैं बोलूँ कि अगर ये आपकी कोई सरफेस है, ठीक है, ये अगर कोई सरफेस थी और दूसरी इक्विपोटेंशियल सरफेस है, राइट, और दूसरी सरफेस ये है आपकी, और ये दोनों सरफेस जो है इस पॉइंट पर, अगर यहाँ पर अगर आपका जो है इस पॉइंट पर अगर मैं बोलूँ तो इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, अगर ये मैं बोल दूँ कि अगर ये आपकी फर्स्ट सरफेस है और ये आपकी सेकेंड सरफेस है,
ठीक है। तो अगर ये सेकेंड सरफेस होगी तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर टू दैट सरफेस होगा, तो ये क्या हो जाएगा, E2 वेक्टर हो जाएगा। और जो पहली वाली सरफेस है उसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो ऐसे E1 वेक्टर ये हो जाएगा आपका, ठीक है। इनकी डायरेक्शन हो गई। तो देखिए अगर आपका जो है यहाँ पर हो क्या रहा है कि दो, हमने बोला कि नो टू इलेक्ट्रोपोटेंशियल सरफेस कैन एवर इंटरसेक्ट ईच अदर। क्यों? अगर बाई चांस आपने दो इक्विपोटेंशियल सरफेस ली 1 और 2, अगर ऐसा होगा तो अगर आप देखते हैं कि जहाँ पर ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं उस इंटरसेक्शन पॉइंट पर जो है इलेक्ट्रिक फील्ड की दो डायरेक्शन आ रही है, विच इज़ नॉट पॉसिबल है। देखिए अगर पहले वाले सरफेस के लिए आपने देखा तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये थी, सेकेंड वाली सरफेस के लिए देखा तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है। तो एक ही पॉइंट पर आपकी दो डायरेक्शन है जो कि पॉसिबल नहीं है ना। तो हम ये बोलेंगे कि आपका जो है नो टू इक्विपोटेंशियल सरफेसेस कैन एवर इंटरसेक्ट ईच अदर, ठीक है, एन एवर इंटरसेक्ट ईच अदर। क्यों? क्योंकि जहाँ पर वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे वहाँ पर आपकी क्या होंगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की दो डायरेक्शन होंगी, विच इज़ नॉट पॉसिबल। ये हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स में भी पढ़ा हुआ था। सो ये था आपका इक्विपोटेंशियल सरफेस और इक्विपोटेंशियल सरफेस की प्रॉपर्टीज़, ठीक है। सो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी के बारे में। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग।